आपने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा जब सुबह उठते ही आलस छा जाता है। कुछ नया सीखने का मन नहीं करता। बुरी आदतें छोड़ना चाहो भी तो भी छोड़ नहीं पाते। बहुत गुस्सा आता है। मन बार बार भटक जाता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। अब सोचो, अगर आपका मन बार बार कहता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं फोकस नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे ये बातें आपका सच बन जाती हैं। मन सच नहीं सोचता, वो बस दोहराता है। मन भी वो बंदर की तरह है जो इधर उधर कूदता रहता है, कल की फिक्र में या बीते कल के दर्द में उलझा हुआ, या बस यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ये वही मन है जो आपको महान बना सकता है, अगर आप उसे समझो, दिशा दो और फिर उसकी चालाकी पकड़ लो। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है दोस्तों, 95% तक हमारे फैसले सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं। यानी हम जो महसूस करते हैं हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वही हमारी जिंदगी तय करता है। अगर ये मन आपके कंट्रोल में नहीं तो आपके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। खैर, अब सवाल ये है कि आप सच में अपने मन के मालिक हैं या फिर माइंड आपको चला रहा है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन या तरीका काम नहीं करेगा। इसलिए हम जानेंगे वो रहस्य जो बताता है मन को जीतना क्या होता है, और कैसे एक आम इंसान भी अपनी मन की शक्ति को जगाकर इसे हासिल कर सकता है। लेकिन याद रखो, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक रोज रोज की अभ्यास, एक सफर, एक लड़ाई है जो हर दिन लड़ी जाती है। अगर आप ये समझ लो तो आपकी जीत पक्की है। अब बात करते हैं उन 5 तरीकों के बारे में जो आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। पहला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से कुछ अच्छा बोलो। क्या आपने खुद से कभी बोला है, यार मुझसे ये नहीं होगा, या मैं हमेशा गलत करता हूँ? यदि हाँ, तो आज से ही ये बंद कर दो, क्योंकि जो बात हम खुद से करते हैं वही हमारा भविष्य डिसाइड करता है। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, साइंस है। मन को कंट्रोल करने की पहले सबसे बड़ी चाल अपने आप से पॉजिटिव बातें करना। जब आप रोज कहते हो मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। ये आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और यहाँ तो कि शरीर पर भी असर करता है। इसलिए आज से सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मैं पहले से बेहतर हूँ। भले ही ये मुश्किल है, लेकिन ये एक चैलेंज है और मैं इसके सीखने का मौका समझता हूँ। ये छोटे वाक्य छोटे लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये आपको अपने भीतर की लड़ाई जीतने में बहुत मदद करते हैं। दूसरा तरीका है लक्ष्य निर्धारण, यानी कहाँ जाना है ये आप पहले तय करो। मन इसलिए भटकता है क्योंकि उसे दिशा नहीं मिलती। जब लक्ष्य क्लियर नहीं है तो मन ऐसा है जैसे कोई बेलगाम घोड़ा जो खुली जमीन में बेतहाशा भाग रहा हो। इसलिए आपको क्लियर, रियल और मोटिवेटिंग लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे बुद्ध ने कहा था, यदि तुम निशाना नहीं जानते तो तुम्हारा तीर कहाँ लगेगा। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये है साइंस और माइंड साइकोलॉजी। जब लक्ष्य क्लियर होता है तो आपका ब्रेन उसे एक सेंटर पॉइंट की तरह पहचानता है। यही आपकी योजना बनाने और उसकी एजुकेशन की दिशा में ले जाता है। इसके लिए आपको छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे कि मुझे अगले 6 महीने में एक किताब लिखनी है, या 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, जैसा क्लियर लक्ष्य। जब आप स्पष्ट गोल और माइलस्टोन्स रखते हो तो मन अपने आप डिसिप्लिन्ड होने लगता है। तीसरा तरीका है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका दिन ऐसा गुजरता है कि आपको लगता है कि आप दिन भर बिजी हैं, आपको अपने लिए समय ही नहीं मिलता, तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप समय को मैनेज नहीं कर रहे, समय आपको चला रहा है। जब आपको समय चला रहा होता है तो मन बेचैन, चिंतित और थका हुआ महसूस करता है। इसके लिए आपको हर काम के लिए क्लियर टाइम स्लॉट बना लेना चाहिए, क्योंकि साइंस कहती है जब दिन की प्लानिंग होती है और उसे फॉलो करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन निकलता है जो संतुष्टि और ऊर्जा देता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है दोस्तों कि कालो ही पर बलम, यानी समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। चौथा तरीका है मेडिटेशन और एक्सरसाइज। 10-15 मिनट रोज मेडिटेशन और 45 मिनट की एक्सरसाइज आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकती है। इससे आपका मन शांत होता है और शरीर एनर्जेटिक बना रहता है, जिससे आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल कर किसी भी तरह के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, मन की शक्ति पहचानने और उसे कंट्रोल करने के तरीके को लेकर। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।